अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं शमसी न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक शहरी जो ताजर भी हैं, मेरे साथ एक एडवोकेट हैं आसिफ भट्टी साहब, वो भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हमने एक ऐसा केस है जिस पे डिस्कस करनी है, बात करनी है। दुकानदार इंतहाई परेशान हैं। आए दिन जो बढ़ती हुई वारदातों पर जो ताजर बरादरी है वो इंतहाई परेशान है। मुतासर ताजर है वो मेरे साथ मौजूद है, तफसील के साथ बात करते हैं। इसका मुल्ज़िम का नाम है अल्लाह दिता। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। माजिद खान साहब, आप एक ताजर हैं, शहरी हैं, कंगनपुर के आप बासी हैं। क्या वाक़या हुआ, ज़रा हमें तफसील में। 12:30 बजे अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गया हूँ मैं, और वापसी जब आया हूँ तो मेरी दुकान के जो गल्ले थे वो टूटे हुए थे, उसमें 2 लाख से ऊपर कैश था। वो वापस बच्चे को छोड़ के वापस आप कितनी देर के बाद? तकरीबन राउंड बाउंड आधा पौना घंटा होगा। ठीक है, हाफ शटर डाउन था मेरी दुकान का। अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए सारे जाते हैं, हाफ शटर डाउन करके जाते हैं। और जब मैं वापस आया मैंने देखा है कि मेरा गले जो टूटे हुए थे, कैश उसमें मौजूद नहीं था। जो मेरे करीबी दुकानदार हैं उन्होंने आके फौरी मेरे साथ खड़े हुए, मौके पे देखा, 15 पे कॉल की, पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा। मौका देखने के बाद मैंने एप्लीकेशन दी। एक दिन अगला दिन गुज़रा, जुमे वाले दिन, ये बुध का वाक़या मेरी दुकान का। जुमे रात की ब्रेक हुई है। जुमे वाले दिन वही शख्स दोबारा मार्केट में जुमे के टाइम उसी सेम लोकेशन मेरी हाफ शटर डाउन बंदा नमाज़ पढ़ने गया, और उसने उसके नीचे से गुज़र के दोबारा उस गला वैसे ही तोड़ा, और वहाँ से कुछ कैश लिया, साथ में उसका कोई ग्लूकोमीटर था वो भी लिया, लेके बाहर निकल रहा है। मौके पे हमने उसको पकड़ लिया। सेम उसी तरह की उसी चोरी हुई है जो जिस बंदे को आपने मौका पर पकड़ लिया, जिसका नाम अल्लाह दिता है जी। बिल्कुल जी, वैसे सेम लोकेशन, हाफ शटर उसका भी डाउन था, मेरा भी डाउन था। 15 पे उसको उन्होंने कॉल की, बंदे को पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। आपने उससे पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी? हमने कर दी थी। मैसेज मुझे आ गए थे, ठीक है, और स्लिप मुझे मिल गई थी। हम दोबारा गए हैं, जाके थाने में SHO साहब यासर साहब को मिले हैं। बंदा मौके पे मौजूद था, वहाँ से उससे पूछ तफ्तीश हुई। पुलिस ने बंदे को अपनी कस्टडी में कर लिया। उसके बाद आप जो मुतलका थाना कंगनपुर में जो SHO या हाफिज यासर है, आपकी उनके साथ मुलाकात भी हुई। मुलाकात होने के बाद आपको जो SHO है उसने क्या कहा? मैं अपनी मार्केट के जितने भी मेरे हमसाए हैं सारे गए हैं, दुकानदार इकट्ठे होके आप ताजर बरादरी जो इकट्ठा हो? जी बिल्कुल, वो गए हैं। यासर साहब से मुलाकात की, उनको बताया भी, क्योंकि ये बंदा अक्सर मार्केट में फिरता रहा है। हमें नहीं पता ये चोर है, क्योंकि ये इसकी उम्र भी ज़्यादा है, हमें इसे बुजुर्ग ही समझ रहे हैं। दुकानदार हजरात कभी भी किसी क्या पता है कि किसके मत्थे के ऊपर लिखा हुआ ये चोर है। कोई बंदा आ रहा है, हम सामान दे रहे हैं, कैश रख रहे हैं, जैसे भी मामला दुकानदार का होता है, ताजरों का होता है, वो सेम चल रहा है। यासर साहब उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी आप इनको नामिनेट करें। हमने उनको नामिनेट किया। हमारी तफ्तीश अकरम साहब के पास चलेगी। हम फिर अगले दिन गए हैं, मुल्ज़िम को नामजद किया। ये जो तफ्तीश थी ASI अकरम, उसके पास आपकी आ गई। दोबारा हम गए हैं यासर साहब के पास। उन्होंने कहा जी मैंने अकरम को कह दिया, आप उनसे जाके मिलें, उनको सारा तफसील बताएं। मैंने ठीक है, हम गए हैं। उन्होंने कहा जी आपका जो ये अल्लाह दिता चोर है, ये आपकी चोरी मान रहा है। हमने कहा ये तो वैसे भी मार, हमारे सामने भी मार रहा था। उसने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने ये तफ्तीशी ने भी ये तस्लीम किया कि ये जो मुल्ज़िम है इसने अपना इकबाल जुर्म किया है कि मैंने इनकी चोरियां की है, बकौल तफ्तीशी अकरम के। उसने कहा जी ये मान चुका है, और मैं इंशाल्लाह आपको रिकवरी करके देता हूँ, 2 दिन के बाद आप आ जाएं। 2 दिन के बाद हम फिर गए हैं, वही बात फिर दोबारा। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद हमें पता चला जी बंदे को छोड़ दिया गया। को जो SHO साहब हैं वो उन्होंने आपको मिलना गवारा ही नहीं समझा। ठीक, अकरम साहब हैं, वो दिन के टाइम मिलते ही नहीं थे, शाम के टाइम अगर 1-2 दफ़ा मिले हैं तो यही सेम लोकेशन है। ये जो अकरम ASI है, इसका रवैया किस तरह तक का था आपके साथ? रवैया ऐसे ही है जी, बस जी मैं कर रहा हूँ जी, मैं रिकवरी कर रहा हूँ जी, मैं ऐसे कर रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं वो कर रहा हूँ, बस जैसे नॉर्मल सी। हमें जो मुतमिन नहीं किया उसने। जब ये जो मुलाजिम पुलिस मुलाजिम है, ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं,
کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو पुलिस ने हमारा سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ अब दिल ये कर रहा है कि दुकानें बंद कर दें और ये शहर ही छोड़ के चले जाए, यहाँ तक कि मुल्क ही छोड़ दें। जहाँ पे हम पुरसकून बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते, फ़ायदा क्या है? नाज़रीन, ये ज़हनी तौर पर इतने परेशान डिस्टर्ब हो चुके हैं, ताजिर हैं, इनका कारोबार है, अगर ये पुलिस जो है ये हमारी हिफाजत के लिए है, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकती तो ज़ाहिर बात है जो शहरी हैं उन्होंने परेशान तो होना ही है। उसके बाद हमने जब उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम मांगा कि 12 रबी अव्वल के हमारी ड्यूटियाँ लगी, आप ये दिन निकाल लें, उसके बाद हमने दोबारा जो राब्ता किया, आगे से फ़ोन ही उठाया गया। यानी कि आपका जो मुल्ज़म था जिसने इकबाल जुर्म कर लिया था, उसको तफ्तीशी अकरम ने अपनी मन मर्जी करते हुए उसको छोड़ दिया। मेरा नहीं है, जो मेरे जितने भी ताजर भाई मेरे साथ गए हैं मेरी हेल्प के लिए, उन्होंने खुद देखा उसको हवालात में, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ दिया। और ना हमें पूछा गया कि हमने कुछ रिकवरी की है या क्या हुआ है, क्या मामला, कुछ भी नहीं, हमें मुतमिन किया ही नहीं गया। इस रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्डिंग व्यूवर्स को सुनवाई है उसमें तो वो अकरम ऐसे कह रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग कुछ कर ली, जो रिकवरी है वो मैंने कुछ कर ली। हमें तो एक धेला भी नहीं दिखाया गया। तस्लीम कर, लेकिन वो अकरम तस्लीम, वो हमें भी उसने एक बड़ी दफ़ा कहा है कुछ रिकवरी कर ली, कुछ का मतलब वो एक फिगर भी नहीं बताता कि मैंने इतने पैसे रिकवर किए हैं। यानी कि आपको एक ढेला वो भी नहीं मिला। गोल मोल बात है। नाज़रीन गोल मोल बात है। इससे साबित यही होता है कि पुलिस जो है, पुलिस उसने जो ASI अकरम है उसने अपनी जेब गर्म कर ली और ये जो ताजर बरादरी है इनका अल्लाह ही हफ़्ज़ है। इत्तफाक से वो जो चोर था वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग है उसमें जो तफ्तीशी है वो कह रहा है कि मैंने जो SHO है अपने SHO साहब के इल्म में करके मैंने मुल्ज़िम को छोड़ दिया है। ये क्या सी? वो कह रहा है जी उनके कहने पे मैंने छोड़ा है। अच्छा, उनके कहने पे, SHO के कहने पे, यानी कि ये जो मुल्ज़िम छोड़ा है ये SHO की रजामंदगी के साथ छोड़ा जी। और हमें ये कहा जा रहा है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, चोर की। अच्छा, वो अचानक तबीयत ख़राब होगी, उसकी चोर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब होगी और जो ASI अकरम है उसकी तबीयत ठीक होगी। ऐसी नाज़रीन, ये ऐसे ही है जी, कुछ ले और कुछ दे वाली बात है। तो मेरे साथ अभी ताजिर हैं, उनकी आपने आप बीती सुनी। अभी मेरे पास एक एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं कि ये इस तरह के जो शहरी हैं, ताजिर हैं, इनका कसूर क्या है, ये इनको किस चीज़ की सज़ा मिलती है? क्या ये अच्छा कारोबार कर रहे हैं, इस चीज़ की सज़ा है? क्या ये यहाँ के एक बेस्ट सिटीज़न हैं, इसकी सज़ा मिल रही है? क्या ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसकी सज़ा मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप एक बेहतरीन लॉयर हैं जी, हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया, आपने शम्सी न्यूज़ को वक्त दिया, सारी बात आपने ये मुतासरा जो ताजिर हैं इनकी सुनी। क्या समझते हैं एज ए लॉयर कि इनका क्या हल होना चाहिए? क्या पुलिस कभी अपना किबला दुरुस्त करेगी या इस तरह के ताजर इसी तरह ही अपने नुकसान भरते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे? उसके बाद देखा, क्योंकि इनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि ये पुलिस थाने के चक्कर पे चक्कर लगाएंगे, अपने घर को अपने घर। जो मुल्ज़िम है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो तफ्तीशी है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, क्या करें? जी सर, सबसे पहले तो मैं इस पे ये कहूँगा कि जो माजिद खान साहब हैं ये हमारे कंगनपुर के एक इज़्ज़तदार और शरीफ शहरी हैं। शरीफ ख़ानदान से, एक नहायत एक पॉलिटिकल और शरीफ घराने से इनका तल्लक है और इनकी चोरी का हमें जो है ना वो बहुत दुख है। और जहाँ तक पुलिस का इन्होंने जो स्टोरी जो बयान की है, इसमें देखा जाए तो पुलिस ने तो बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है ना कानून की जो है इसमें धज्जियाँ जो हैं ना वो बखेरी हैं। इसमें सर एक्चुअली होता ये है कि जब पुलिस, कानून तो ये कहता है कि जब जो है पुलिस किसी मुल्ज़िम को पकड़ लेती है ना, पकड़ लेती है तो फौरी जो है उसकी वो गिरफ्तारी जो है नहीं, मुल्ज़िम बकौल इनके मुल्ज़िम पुलिस ने नहीं पकड़ा, इन्होंने अपनी मदद आप मुल्ज़िम को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस पकड़े या के जो है मुस्तगीस मुकदमा है या जो विक्टिम है वो खुद पकड़ के अगर दे देता है, ठीक है, तो
पुलिस की हिरासत में तो चला गया ना। जो ही वो पुलिस की हिरासत में जाएगा, पुलिस जो है अपने रपट रोजनामचा में उसकी जो है ना फौरी गिरफ्तारी डालेगी कि इस टाइम, इस दिन, इस वक्त हमने इसको गिरफ्तार किया है। ठीक है, गिरफ्तारी डाल दी थी जी? नहीं जी, उन्होंने यही कहा था कि हम गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, कि हम रिकवरी करके देंगे आपको। लो जी, गिरफ्तारी कोई नहीं डाली। सबसे बड़ी जो नेगलिजेंस है ना सर, अक्सर देख रहे हैं हम ये हमारे थानों में, और ख़ास तौर पे ये जो थाना कंगनपुर है, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुल्म हो रहा है कि दोनों तरफ से। एक तो बाज़ दफ़ा कोई शरीफ शहरी पकड़े जाते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा कोई वकूआ सरजदी नहीं किया होता, पुलिस उनको बेजा जो है ना हब से बेजा में उनको 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन उनको बैठाए रखती है। ठीक है, अगर उसने कोई जुर्म सरजद किया है तो ये आपकी इनकी ड्यूटी कानून के मुताबिक करें ना, उसकी गिरफ्तारी डालें रपट रोजनामचे के अंदर। उसके बाद फिर उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें। 24 घंटे के अंदर सर इन्होंने पेश करना होता है मुलज़म को। ये तो आपका लॉ कहता है ना, आपका कानून कहता है, लेकिन इनको मुतमईन इस तरह किया जाता है कि देखें जी, अगर गिरफ्तारी डाल देंगे रिकवरी नहीं होगी, जो ये है। ठीक है, ये इनको यही लालच दे कि इनका जो है ना सारा कुछ हजम किया गया है। ठीक है, सारी समझ आ रही है। पुलिस ने सर, पहले मैं थोड़ा सा समझा लूँ ताकि जो आम जो लोग हैं, जो उनको भी समझ आ जाए कि जब पुलिस उनके साथ ये हाथ करती है तो उनको इसमें करना क्या चाहिए। ठीक है, पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी किसी बंदे को पकड़ती है तो फौरी जो है रपट रोजनामचे के अंदर जो है ना सर उसकी वो गिरफ्तारी डालेगी, और 24 घंटे के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास मुलज़म को पेश करेगी। वहाँ से फिर जज साहब अपने उसको मुकदमे को देखेंगे, मुकदमे की नवीयत को देख के उसको 1 दिन का रिमांड, 2 दिन का रिमांड, 3, 4, 5 जितना वो उनको महसूस हो कि ये वो पुलिस कस्टडी में फिर वो दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कानून यही कहता है इसमें। ठीक है, जज साहब देंगे, फिर वो उसे लेके आएंगे थाना में, वहाँ पे आके उससे पूछताछ करेंगे। तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उससे फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये रिकवरी फिर ही होनी थी कानून के मुताबिक, तो इनकी रिकवरी इस तरह होनी थी। और रिकवरी जिस तरह इन्होंने वो वीडियो वगैरह भी दिखाई है, मुलज़म जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है एक दुकान के अंदर वो चोरी करते हुए। मैं तो हैरान हूँ कि वो तफ्तीशी अफसर साहब अकरम ASI साहब कितनी वो दीदा दिलेरी के साथ वो कह रहे हैं कि कुछ रिकवरी हमने कर ली है, कुछ जो है वो बकाया है। उससे भी फारिग, इनको कुछ नहीं मिला। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए ना सर उन्होंने उसके बंदे की गिरफ्तारी नहीं डाली हुई थी, इसलिए वो जो है मांग ही नहीं सकते उनसे। हाँ जी, अब इनके पास इनके साथ सर बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादती हुई है। एक शरीफ शहरी हैं ये, हमारे कंगनपुर के और इज़्ज़तदार लोग हैं, ज़्यादती हुई है। ठीक है, लेकिन अफसोस हुआ है कि ये जो है ना कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट जो ये कर सकते हैं, ये SP इन्वेस्टिगेशन साहब को ये एप्लीकेशन दें। ठीक है, वो जो है ना फिर इनको सुने और कानून के मुताबिक जो है ना वो कार्रवाई जो है ना वो अमल में लाई जाए। दूसरी जो है वो ये इस्तगासा जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये जाके दायर कर सकते हैं। आप ये जो भट्टी साहब हैं, इनका कहना यही है कि आप इसकी पैरवी करें। इसका मकसद ये बनता है कि पैरवी करें आपकी इसकी। क्या आप करेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारे हक लाल के पैसे के हैं, हम तो करेंगे। मैं 10 दिन तक 4-4 चक्कर मारे हैं थाने में और मेरी दुकानदारी ठप हुई पड़ी है। ठीक है, मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, किधर है जी? थाने में। एक मजाक बन गया है, एक तो नुकसान हो गया, उल्टा मजाक बन गया है। आगे से तफ्तीशी के एक ही डायलॉग है, हाँ जी रिकवरी कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह कुछ आ गई है, कुछ इंशाल्लाह वो कर रहे हैं जी, आपको देते हैं जी, बुलाते हैं जी, ये करते हैं, बाजी सुन रहे हैं। और कोई बात? ये भट्टी साहब, ये जो साइल हैं ये तो बदजन हो चुके हैं पुलिस से। इसके अलावा कोई और हल? जो आपने बताया कि SP इन्वेस्टिगेशन को ये एप्लीकेशन सबमिट करें, पैरवी चलो इनका राइट बनता है, लेकिन ये मायूस हैं, पुलिस से ये मायूस हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा हल? मायूसी तो सर गुनाह है। ठीक है, ये अपने हक हो जाता है, बंदा मायूस हो जाता है जी। जो दुकानदार होता है उसके पास सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है वो है वक्त। दुकानदार जो ताजर है उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। वो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता। ये सर SP इन्वेस्टिगेशन साहब को ये एप्लीकेशन सबमिट करें, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि SP साहब जो है ना इसको अच्छे तरीके से, एक वो स्पेशल ऑफिसर होते हैं, पूरे वो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे इनको सुना जाएगा और इनकी दाद रसी होगी। मुल्ज़िम को तो पुलिस ने छोड़ दिया, मुल्ज़िम को तो पुलिस ने छोड़ दिया। मुल्ज़िम का क्या? पुलिस को जब ये दोबारा उसको SP इन्वेस्टिगेशन के पास पेश होते हैं
तो क्या ये हुक्म जारी होगा कि मुलजिम को दोबारा पकड़ें? देखिए, मैंने जो इनकी जो एप्लीकेशन है, जो FIR है, वो मैंने पढ़ी है, उसमें वो नामजद FIR है, ठीक है। अब SP साहब दोबारा उसको गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो दे सकते हैं कि उसको दोबारा उसकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाए, ठीक है। फिर उसका वो उसी कानून के तहत उसका जुडिशियल जो है वो रिमांड पे उसे लाया जाए, फिर उससे वो रिकवरी जो है इनको कर। ये जो ASI है इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? डेफिनेटली सर हो सकती है, क्यों नहीं। इन्होंने जिस तरह उस मुलज़म को अपने पास इतने दिन रखा है, उससे वो ये खुद साख्ता इस तरह वो करते रहे हैं रिकवरीज वगैरह, और उसको फिर उन्होंने खुद ही उन्होंने छोड़ दिया है, तो क्यों होगी सर, डेफिनेटली होगी। बिल्कुल जी। ये अगर जो साइल है ये पैरवी करेंगे तो रिकवरी भी होगी, और जो इस तरह के करप्ट अफसरान हैं, करप्ट ASI हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। सब कुछ हो सकता है अगर साइल अपने पैर मजबूत करे, वो मजबूती के साथ अपने केस की पैरवी करे, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ जो माजिद साहब हैं, ये एक ताजिर हैं, सिर्फ ये जुल्म इनके साथ नहीं हुआ, थाने में पता नहीं अनगिनत कितने केस इस तरह के जो केस हैं वो इस तरह के साइल धक्के खा रहे हैं, जिनके साथ ये इस तरह जुल्म हुआ है, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। फाइनेंशियल तौर पर ये कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है, जिसका नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन उसके पास पैरवी करने के लिए वसाइल नहीं होते, उनका क्या होता होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरी गुजारिश है, DSP तहसील चूनिया सर्कल हैं और DPO कसूर से मेरी गुजारिश है, SP इन्वेस्टिगेशन जो हैं, जो उनसे मेरी गुजारिश है, IG पंजाब, उनसे मेरी गुजारिश है कि चोरियां, डकैती और इस तरह के जो नुकसान हैं, स्नैपिंग हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जितने भी जो वाक़यात हैं रूनुमा होते हैं, वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक आपके मुतलका, जो आपके मातहत जो पुलिस मुलाजिम हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनका किबला दुरुस्त नहीं होगा। अपने मेज़बान हमीद कसूरी को इजाज़त दें, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आपके पास बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी।